हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल सक्सेस में आपका स्वागत है। और मैं आपकी दोस्त। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट, है ना। तो देखिए क्या है, छत्रपति शिवाजी की उपलब्धियों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। शिवाजी की उपलब्धियाँ, उनकी विजय, है ना। तो उसके बारे में ही हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, शिवाजी एक बेहद ही काबिल सेनापति और कुशल राजनीतिज्ञ थे। शिवाजी कैसे थे? बेहद ही काबिल और कुशल राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, उन्होंने कड़ी मेहनत और प्रयास से मजबूत मराठा साम्राज्य की नींव रखी और उनका जन्म हुआ था 1630 में दोस्तों। ठीक है, शिवनेर के दुर्ग में, शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ठीक है, और शिवाजी महाराजा के चरित्र और माता पिता का प्रभाव भी बढ़ा। उनका बचपन में उनकी माता का मार्गदर्शन भी था। ठीक है, शिवाजी के गुरु कौन थे? दादा कोंडदेव। कौन थे? पूछेगा क्वेश्चन कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 1630 में और शिवनेर के दुर्ग में। और उनके गुरु कौन थे? दादा कोंडदेव। ठीक है, और शिवाजी को मुगलों को अत्याचार स्वीकार नहीं करते थे। सारे वो टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। वो स्वराज और सधर्म के स्थापित करने का और इस्लाम के अत्याचार को बंद करने का निश्चय किया, है ना। उन्होंने देश उद्देश्यों के लिए शिवाजी का विजय योजना भी तैयार की। फिर देखिए इनके छत्रपति शिवाजी की उपलब्धियों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, शिवाजी छत्रपति मराठा साम्राज्य की नींव रखी और उन्होंने साम्राज्य की स्थापना संस्थापक कहा जाता है। और 1674 में रायगढ़ के दुर्ग में उनका राज्याभिषेक हुआ। कब हुआ था? 1630 में उनका जन्म हुआ था और 1674 में उनका राज्याभिषेक रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था। उन्होंने छत्रपति की उदाहरण धारण की। उसके बाद देखिए, शिवाजी के महाराज की अपनी अनुशासित सेना, संगठित प्रशासनिक इकाइयों में सहायता योग्य प्रगतिशील स्थापित किया गया था और उन्होंने कई नीतियों को छापामार युद्ध शैली की शुरुआत की। ठीक है, फिर उनका राज्याभिषेक के पूर्व शिवाजी मराठों का युद्ध कला सिखाई और 1646 में तोरण दुर्ग में और 1648 के पुरंदर दुर्ग को जीता। उन्होंने 1646 में तोरण दुर्ग 1646 में तोरण दुर्ग और 1648 ईस्वी में पोरण दुर्ग को जीता और उत्साह भी उत्पन्न हुआ और स्वयं शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है आपका शिवाजी छत्रपति की उपलब्धियाँ। युद्ध विजय, पहला युद्ध था जो वो था जावली युद्ध। ठीक है, सो गाइस, फिर देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद जवाली का विजय हुआ था। जवाली में छत्रपति शिवाजी ने विजय प्राप्त किया था। जवाली का सतारा जिले के स्थित जवाली विजय महत्वपूर्ण सफलता मिली। इसके बाद जवाली पर चंद्रराव मोड़े नामक मराठा सरदार का अधिकार था जिस पर, है ना, जो अपने बीजापुर का वफादार था। बीजापुर का वफादार कौन था? मराठा सरदार चंद्रराव मोड़े। शिवाजी ने एक षड्यंत्र द्वारा राजा चंद्रराव मोड़े की हत्या करवा दी और जवाली के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तो यहाँ पे देखिए, छत्रपति शिवाजी ने एक षड्यंत्र के द्वारा चंद्रराव मोड़े की हत्या करवा दी और चंद्रराव जो मोड़े थे वो मराठा सरकार का एक अधिकारी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। उसके बाद हुआ था कोंकण विजय। देखिए यहाँ पे तो शिवाजी ने जवाली विजय पर पा लिया, उसके बाद कोंकण भी विजय पा लिया। लेकिन ये कैसे? जवाली को जीतने के बाद, है ना। यहाँ पे देखिए जवाली को यहाँ पे जीत लिया तो यहाँ पे कोंकण विजय हुआ। उसके बाद जवाली के जीतने के बाद शिवाजी का रायगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। तो देखिए किस युद्ध को, क्वेश्चन आ सकता है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शिवाजी ने राजगढ़ का दुर्ग का निर्माण किया था? तो आप बताएंगे आंसर में कोंकण विजय, है ना। शिवाजी के कोंकण प्रदेश पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद शीघ्र ही उसने भिंडी, कल्याण, चैलतल्ले, रामंची, लोहगढ़, कंगोरी, तुर्क, तिकोना आदि पर अपना अधिकार कर लिया। कब? 1657 के अंत तक लगभग संपूर्ण कोंकण प्रदेश शिवाजी के अधिकार को स्थापित कर लिया था कोंकण विजय में। देखिए उसके बाद आया बीजापुर का संघर्ष। देखिए बीजापुर के शासक ने शिवाजी की बढ़ती हुई शक्तियों को रोकने के लिए किसको? अफजल खां को भेजा, है ना। बीजापुर संघर्ष में अफजल खां को शिवाजी ने बढ़ती हुई संघर्ष को रोकने के लिए अफजल खां को भेजा। अफजल खां शिवाजी के संधि की और छल से उस पर अधिकार कर लिया। किसने अधिकार कर लिया? अफजल खां ने, है ना। किसी तरह शिवाजी को उनकी योजना का पता चल गया, जिसकी वजह से शिवाजी ने अफजल खां और
करवा दिया। किसका वध कर, देखिए अफजल खां जो था वो शिवाजी के बढ़ती हुई शक्तियों को रोकने के लिए अफजल खां को भेजा था। अफजल ने क्या किया कि वो छल कपट से उस पर अधिकार करना चाहा, तो इसी तरह से शिवाजी को पता चल गया, तो उन्होंने अफजल खां को वध करवा दिया। फिर उसके बाद युद्ध हुआ, शिवाजी को विजय मिली, किस पर, विजयपुर सिंघर में को विजय मिल गई शिवाजी को। फिर दोनों पक्षों को संधि हो गई। उसके बाद विजयपुर जीते हुए किलों को और शिवाजी को अधिकार को स्वीकार कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शाइस्ता खां। उसके बाद शाइस्ता खां संघर्ष हुआ। शाइस्ता संघर्ष में क्या हो कि मुगलों और शिवाजी का संघर्ष हुआ। इसमें दो लोगों का संघर्ष हुआ है, मुगलों और शिवाजी के। अंग्रेजों के शासनकाल में ही था। शाहजहाँ के काल में मुगल बीजापुर और गोलकोंडा के दमन पर ही लग रहे थे, उन्होंने शिवाजी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके बाद शिवाजी ने के खिलाफ कोई खास काम भी नहीं किया। 1660 में दक्षिणी के सूबेदार शाइस्ता खां है ना, शाइस्ता खां को अंग्रेज ने शिवाजी को दमन करने का आदेश दिया। देखिए 1660 में दक्षिण के सूबेदार शाइस्ता खां को, दक्षिण के सूबेदार कौन थे, शाइस्ता खां को अंग्रेजों ने शिवाजी का दमन करने का आदेश दिया और शाइस्ता खां ने पूना, चाकन, कल्याण अधिकार कर लिया। उसके बाद 1663 में शाइस्ता खां पूना पर ठहरा हुआ था। फिर 15 अप्रैल 1663 में रात्रि में शिवाजी को चुने हुए साथियों को पूना में घुस गए। उसके बाद देखिए रात को शाइस्ता खां के डेरे पर आक्रमण कर दिया। अब भागते हुए शाइस्ता खां का अंगूठा कट गया था। देखिए रात को ही शाइस्ता खां के डेरे पर आक्रमण कर दिया गया था। उसके बाद शाइस्ता खां का अंगूठा कट गया लेकिन जान बच गई। फिर 1664 में, जनवरी के 1664 में शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण करके मुगलों को अधिकार को भगा दिया। सूरत को लूट कर शिवाजी ने राज्य की सेना को काफ़ी धन पाने की सफल हो गया। उसके शाइस्ता खां को दक्षिण में वापस बुला लिया गया। देखिए 1664 में ही आक्रमण हुआ था मुगलों पर और जो लूट कर शिवाजी सेना में काफ़ी धन प्राप्त हुआ। उसके शिवाजी दक्षिण से वापस उन्हें शाइस्ता खां को बुला लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद हुआ सूरत की लूट। देखिए यहाँ पे शाइस्ता खां को परास्त करने के बाद शिवाजी उत्साह और ज़्यादा वृद्धि हो गई, परास्त कर दिया। उसके बाद आर्थिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से शिवाजी ने सूरत और आर्थिक स्थिति को संपन्न किया और 1664 ईस्वी में धावा बोल दिया। 1664 ईस्वी में धावा बोलकर 10 करोड़ रुपए से भी अधिक लूट की धावे में, है ना। नेक्स्ट है जयसिंह और शिवाजी। जयसिंह और शिवाजी के बीच क्या हुआ था, देखिए शिवाजी की सूरत पर आक्रमण अंग्रेजों के लिए खुली चुनौती थी, अतः शिवाजी मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा था। शिवाजी ने मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा था। मिर्जा राजा जी सैनिक योग्यता और रणकुशल विजय के परिचित थे। जयसिंह और बीजापुर पुर्तगाली को जंजीरों को सिद्धियों कर्नाटक में सहायता करने के लिए मार्ग को बंद कर दिया। देखिए मिराज और जैसे कि जो संधि हुई थी, आगरा पहुंचकर अंग्रेजों से भेंट करने की बात मान ली। उसके बाद संधि में शिवाजी 35 दुर्ग और 23 दुर्ग देने को स्वीकार किया। उसके बाद आय के 4 लाख कौन थी, संभाजी को 5000 मंसदार बनाने के अंग्रेजों के दरबार में रहना होगा। उसके बाद बीजापुर मुगलों के साथ लड़ना होगा। शिवाजी का निचला भाग जीत लेंगे। उसके बाद बदले में 4 लाख रुपए सम्राट को लौटा देंगे। उसके देखिए आगरा की घटना क्या हुई थी। आगरा की जो घटना हुई थी, शिवाजी का जब मुगल दरबार में पहुंचे तो अंग्रेजों ने उनका सम्मान नहीं किया। देखिए आगरा की घटना में क्या हुआ था कि शिवाजी जब मुगल दरबार में पहुंचे थे तो अंग्रेजों ने उनका सम्मान नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद बल्कि देखिए उन्हें क्या हुआ था, उनके पुत्र, शिवाजी के जो पुत्र थे संभाजी को जेल में डाल दिया गया। शिवाजी के पुत्र कौन थे, संभाजी, याद रखिएगा दोस्तों। शिवाजी के जो पुत्र थे संभाजी, उनको जेल में डाल दिया गया। शिवाजी किसी तरह से भेष बदल कर आगरा से भाग निकले, है ना। शिवाजी ने वहाँ पे भेष बदला और किसी तरह आगरा भाग निकले। उसके बाद मथुरा होते हुए 1666 ईस्वी में महाराष्ट्र पहुँचे। देखिए शिवाजी के बेटे कौन थे, संभाजी, उनको जेल डाल दिया गया था। उसके बाद शिवाजी किसी तरह से भेष बदल करके आगरा भाग निकले और मथुरा होते हुए 1666 में मथुरा पहुँच गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे और देखते हैं। फिर देखिए शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में रायगढ़ के जिले शिवाजी की बड़ी धूमधाम से राज्याभिषेक हुआ था। पूछेगा ये क्वेश्चन कि रायगढ़ के किस शिवाजी की सबसे बड़ी धूमधाम कब हुआ था, तो 1674 ईस्वी में। उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की और भगवा ध्वज को अपनाकर झंडा बनाया, है ना। कौन सा, भगवा ध्वज। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी आर्थिक मजबूत करने के बाद कई राज्यों को आक्रमण किया और उसके बाद लूट मार कर धन अर्जित किया।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं बीजापुरी दुर्गों पर अधिकार। देखिए शिवाजी का बीजापुरी दुर्गों पर क्या अधिकार था। तो शिवाजी बीजापुर के अराजकता का लाभ उठाकर 1675 में, देखिए 1674 में तो राज्याभिषेक हुआ था। कहाँ का राज्याभिषेक हुआ था, तो ये शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। उसके बाद 1675 में पौड़ा और सिवसेर और अंकोला और कारावाड़ को जीत कर उन्होंने अधिकार नियुक्त कर दिया गया था। देखिए बीजापुरी दुर्ग में जो अधिकार हुआ था वो कौन को 1675 में कौन कौन सा था, पौड़ा, सिवसेवर, अंकोला और कारावाड़। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सतारा, पाली और कोल्हापुर की विजय भी हुई। देखिए 1675 में ही जुलाई में इन प्रदेशों से शिवाजी ने अधिकार कर पाली बंदरगाह को प्राप्त कर लिया था। सतारा, पाली और सारी चीज़ों को अधिकार कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहादुर खां से समझौता हुआ शिवाजी का। देखिए बहादुर खां मुगल सेनापति था। बहादुर खां कौन था, एक मुगल सेनापति था जो शिवाजी का 1676 में बहादुर खां का समझौता हुआ था उससे कि 1675 के बाद सारे अधिकार को पाने के बाद 1676 में बहादुर खां से एक समझौता किया था, है ना, शिवाजी ने। इस समझौते के अनुसार दोनों के मध्य यह तय हुआ था कि शिवाजी दक्षिण में कर्नाटक में ही होंगे, दक्षिण के कर्नाटक में ही होंगे, तब उनके राज्य की किसी की क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। इसके बदले जब मुगलों और बीजापुर को युद्ध होगा तो शिवाजी बीजापुर की सहायता नहीं करेंगे। समझ गए दोस्तों, यहाँ पे एक बहादुर खां और शिवाजी के 1676 में जो समझौता हुआ था, उन्हें एक मध्य तय हुआ था कि शिवाजी जब दक्षिण के कर्नाटक में होंगे तब उन्हें राज्य किसी भी तरह की क्षति नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद जब मुगलों और बीजापुर के युद्ध होगा तो शिवाजी बीजापुर की सहायता भी नहीं करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए संयुक्त आक्रमण हुआ बीजापुर और मुगलों के बीच 1669 में काफ़ी आक्रमण हुआ है। और यहाँ पे देखिए शिवाजी की, देखिए लास्ट तो मृत्यु आ गया, लेकिन यहाँ इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। ये देखिए 1669 में, ये देखिए 1669 में बीजापुर मुगलों को संयुक्त आक्रमण हुआ था। देखिए शिवाजी नैतिकता और बंदीगृह में रखा गया था और वह नाराज होकर मुगल शिविर में चले गए, लेकिन थोड़े दिन बाद वो पुनः पिता के पास भी लौट गया। उसके बाद दिलेर खां 1669 में दिलेर खां बीजापुर के सरदारों को खरीद लिया। कौन खरीद लिया, दिलेर खां ने 1669 में बीजापुर के सरदारों को खरीद लिया। फिर दोनों के संयुक्त आक्रमण हुआ, है ना, संभाजी और बीजापुर मुगलों में आक्रमण हुआ। और उसके बाद शिवाजी ने कूटनीति और सिद्धि मसूद को की तरफ से उन्हें सहायता की। उसके कारण दिलेर खां को कोई नहीं चाल चला। उसके बाद सफल हो गए, उसके बाद शिवाजी वहाँ पे सफल हो गए, मुगल भी सफल हो गए। फिर देखिए यहाँ पे शिवाजी की मृत्यु कैसे हुई थी। इसके बाद लास्ट तो है, यहाँ पे शिवाजी की मृत्यु हुई थी 1680 में। 1630 में उनका जन्म हुआ था और क्या लगभग 50 वर्ष, है ना। तो 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। शिवाजी का उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र संभाजी थे, है ना। ज्येष्ठ पुत्र कौन थे, संभाजी। और उसकी दूसरी पत्नी से राजा राम, और उनकी जो दूसरी पत्नी थी राजा राम नामक, और दूसरा पुत्र था राजा राम, दूसरी पत्नी से राजा राम नाम और दूसरे पुत्र था, है ना। उस समय राजा राम की उम्र 10 वर्ष थी और मराठा संभाजी को अपना छत्रपति स्वीकार कर लिया था। चलिए दोस्तों इतना ही था, तो तब तक के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी न्यू वीडियोस बना के लेके आ सकूं। तो चलिए गुड नाइट, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, सी यू।